हेलो एवरीवन, मैं हूं विपिन शर्मा और एक्सेल की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से आप एमएस एक्सेल के अंदर इन टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस एंड प्रॉपर केस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक बोनस टिप भी देने वाला हूं, जिनका यूज करके आप एक्सेल में पहले की तुलना में 10 गुना फास्ट वर्क कर सकते हैं। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। एंड अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आ चुका हूं मैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर और आप देख सकते हैं कि हमारे पास में कुछ नाम की लिस्ट है और हमें इस नाम की लिस्ट को अपर केस, लोअर केस एंड प्रॉपर केस के अंदर कन्वर्ट करना है। अगर आपने MS वर्ड पहले यूज़ किया है तो आपको पता होगा कि हमें यहाँ पर टेक्स्ट को कन्वर्ट करने के लिए अलग से एक ऑप्शन मिलता है, जिसे हम इजीली टेक्स्ट को कन्वर्ट कर सकते हैं। बट अगर आप एक्सेल में देखेंगे तो एक्सेल में आपको इस तरह का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपर केस की, यानी कि अगर हमें इन टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करना हो तो उसे हम किस तरीके से कर सकते हैं। एक्सेल में टेक्स्ट को अपर केस में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं अपर फॉर्मूले का। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इजिकल टू अपर, ब्रैकेट ओपन करते हैं। अब यहाँ पर आपसे एक आर्गुमेंट पूछा जाएगा जो कि है टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के अंदर जो भी आपका टेक्स्ट वाला सेल है उसे आप सिलेक्ट कर लीजिए, देन यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी आपका टेक्स्ट था वो यहाँ पर अपर केस के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। अब आप चाहे तो आप इसे यहाँ से ड्रैग कर दीजिए, तो यहाँ पर आपके जितने भी नाम थे वो यहाँ पर सभी नेम अपर केस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट केस की हम बात करते हैं जो कि लोअर केस। तो लोअर केस में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं लोअर फॉर्मूले का। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इजिकल टू लोअर, ब्रैकेट ओपन करते हैं। अगेन यहाँ पर आपसे सेम आर्गुमेंट पूछा जाएगा जो कि टेक्स्ट। तो टेक्स्ट के अंदर हम इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लेंगे, देन ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो भी आपका टेक्स्ट है वो यहाँ पर लोअर केस के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। तो इसे भी हम इस तरीके से ड्रैग करते हैं, तो यहाँ पर हमारे सभी नेम लोअर केस के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। देन अब बात करते हैं हम लास्ट केस की जो कि है प्रॉपर केस। तो किसी भी टेक्स्ट को प्रॉपर केस में कन्वर्ट करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं प्रॉपर फॉर्मूले का। तो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ इजिकल टू प्रॉपर, ब्रैकेट ओपन करते हैं। अगेन सेम आर्गुमेंट आपसे पूछा जाएगा जो कि टेक्स्ट। तो इस वाले सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, देन ब्रैकेट क्लोज करके इंटर प्रेस कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको जो भी टेक्स्ट है वो यहाँ पर प्रॉपर केस के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा एंड इसे भी आप यहाँ से इस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने सिंपल तरीके से हमने यहाँ पर इन टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस एंड प्रॉपर केस के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। लेकिन एक मिनट, अगर मैं यहाँ पर इस पुराने वाले टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट कर देता हूँ तो यहाँ पर क्या इफेक्ट आता है ये आप यहाँ पर देखिए। तो यहाँ से मैंने इन सभी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, देन यहाँ पर मैं डिलीट प्रेस करता हूँ। तो देखिए जितने भी हमारे यहाँ पर टेक्स्ट थे वो सभी यहाँ पर रिमूव हो चुके हैं। अब ऐसा यहाँ पर क्यों हुआ है? तो ऐसा यहाँ पर इसके लिए हुआ है क्योंकि अगर मैं यहाँ पर इस फर्स्ट वाले कॉलम में से किसी भी सेल पर क्लिक करता हूँ तो आप यहाँ पर देख सकते हैं फॉर्मूला बार के अंदर यहाँ पर आपको दिखा जाएगा एज इट इज टेक्स्ट। जैसे कि यहाँ पर सोनू ठाकुर है तो यहाँ पर भी आपको सोनू ठाकुर दिखाई देगा। लेकिन वहीं पर अगर मैं इन कॉलम की बात करूँ जहाँ पर हमने फॉर्मूलास को अप्लाई किया है तो यहाँ पर एज इट इज टेक्स्ट नहीं है, यहाँ पर फॉर्मूलास है। ठीक है, आप देखिए यहाँ पर आपको फॉर्मूला दिखा देगा, यानी कि इन सभी जगहों पर फॉर्मूला अप्लाई है। और अब हम चाहते हैं कि यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो, यहाँ पर जो भी टेक्स्ट है वही एक्चुअल टेक्स्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक कि आपको इस कंप्लीट रेंज को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद Ctrl+C से आपको इसे कॉपी कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको प्रेस करना है Ctrl+Alt के साथ में V बटन को। तो जैसे ही आप ये शॉर्टकट की प्रेस करेंगे तो पेस्ट स्पेशल की इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखा देगा वैल्यूज का। इसको आप सिलेक्ट कीजिए, देन यहाँ पर ओके पर क्लिक कर दीजिए। एंड अब आप देख सकते हैं कि जो भी टेक्स्ट यहाँ पर टाइप है एज इट इज वैल्यू आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है फॉर्मूला बार के अंदर। अब अगर आप यहाँ से इन पुराने टेक्स्ट को डिलीट कर देंगे तो भी यहाँ पर इन टेक्स्ट के अंदर कोई भी चेंजेस नहीं होगा। इस तरीके से आप MS एक्सेल के अंदर टेक्स्ट केस को अपर केस, लोअर केस एंड प्रॉपर केस के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अब चलिए अब हम बात करते हैं बोनस टिप की, जिसका यूज़ करके आप एक्सेल में पहले की तुलना में 10 गुना फास्ट वर्क कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो भी हमने इन टेक्स्ट को कन्वर्ट किया था इसे मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ एंड अब हम यहाँ पर दूसरे तरीके से इन टेक्स्ट केस को अपर केस, लोअर केस एंड प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपर केस की। तो जो भी नाम यहाँ पर टाइप है
उस नाम को आपको यहाँ पर अपर केस में टाइप कर लेना है। जैसे कि यहाँ पर राम वर्मा, तो यहाँ पर मैं टाइप कर लेता हूँ राम वर्मा। इसके बाद हमें इस टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हम लोअर केस में टाइप करेंगे राम वर्मा। देन यहाँ पर हमें इस टेक्स्ट को प्रॉपर केस के अंदर कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पर हम प्रॉपर केस में टाइप करेंगे राम वर्मा। अब इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, आपको जस्ट यहाँ पर एक कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज़ करना है जो कि है Ctrl+E। तो यहाँ पर मैं इस राम वर्मा के नीचे वाले सेल को सिलेक्ट करता हूँ एंड यहाँ पर आपको प्रेस करना है Ctrl+E। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी आपके यहाँ पर टेक्स्ट थे वो सभी यहाँ पर अपर केस के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। एंड अगर मैं यहाँ पर Ctrl+E प्रेस करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पर आपको सभी टेक्स्ट लोअर केस के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। एंड अगर आप यहाँ पर Ctrl+E प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपके जितने भी टेक्स्ट थे वो सभी टेक्स्ट यहाँ पर प्रॉपर केस के अंदर कन्वर्ट हो चुके हैं। एंड अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर किसी भी तरह का फॉर्मूला अप्लाई नहीं है, यहाँ पर एज इट इज वैल्यू आपको दिखा देगी जो कि एक्चुअल वैल्यू सेल की है। अगर आप इन टेक्स्ट को यहाँ से रिमूव भी कर देंगे तो भी यहाँ पर इस लिस्ट को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो अब आप सोच रहे होंगे एक्सेल के अंदर ऐसा कौन सा टूल है जिसकी वजह से हम इस काम को इतनी फास्ट तरीके से कर पाए। वेल, एक्सेल में ये काम होता है फ्लैश फिल ऑप्शन की मदद से। यानी कि अगर आप यहाँ पर डेटा टैब में आएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा फ्लैश फिल, जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+E। तो फ्लैश फिल ऑप्शन का यूज़ करके आप डेली टास्क को बहुत ही सिंपल तरीके से कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि ये फ्लैश फिल ऑप्शन केवल 2013 या फिर उसके बाद वाले वर्जन में ही काम करता है। यानी कि अगर आपके पास में MS एक्सेल का 2013, 2016, 2017, 2020 इस टाइप का वर्जन है तो उन वर्जन्स के अंदर आपको फ्लैश फिल ऑप्शन देखने को मिलता है। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर सिस्टम में MS एक्सेल का 2007, 2010 इस टाइप का कोई वर्जन इंस्टॉल है तो उसमें आपको फ्लैश फिल ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। लेकिन उसके बाद भी अगर आप फ्लैश फिल ऑप्शन का यूज़ करना चाहते हैं तो डोंट वरी, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको सिखाया कि आप किस तरीके से MS ऑफिस के लेटेस्ट वर्जन का यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल फ्री में। तो उस वीडियो की लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन लिंक में भी आपको उस लिंक को मैं दे दूँगा, तो वहाँ पर क्लिक करके आप इजीली उस वीडियो को देख सकते हैं। सो फाइनली आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड अभी तक अगर आपने हमें सोशल मीडिया के अदर प्लेटफॉर्म पर फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उन सभी की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से क्लिक करके आप इजीली हमें इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। और फाइनली अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि वो लोग भी एक्सेल की ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को मिस ना करें। सो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।